कश्मीर के मौसम के बारे में जहां पर बात करें तो जिस तरह से लगातार बारिशों का सिलसिला यहां पर बना हुआ है, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के और भी हिस्सों की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी पिछले कई दिनों से बारिशें हो रही हैं, जिस वजह से जो इलाके हैं जहां पर फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं, वहां के लोग, वहां के जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। और इसी बीच अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की भी, तो यहाँ पर भी जहाँ इस वक्त गेहूँ की फसल जो है वो खेतों में लगी हुई है, उस पर इसका जो असर पड़ रहा है उस वजह से भी किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी गेहूं की फसल जो है वो खराब हो रही है। मई का महीना अब शुरू हुआ है और अप्रैल के एंड तक भी देखा जा रहा था कि किस तरह से जो ऊपरी इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर बर्फबारी जो है वो अभी तक हो रही है। और इसी के साथ अगर मुगल रोड की भी बात करें तो मुगल रोड पर भी बर्फबारी के कारण अभी तक वो रास्ता खोला नहीं जा सका है। हालांकि पिछले साल की बात करें तो मार्च के महीने में ही मुगल रोड खोल दिया गया था, लेकिन इस साल देखने को ये मिल रहा है कि एक तरफ जहां जैसे ही गर्मियों की शुरुआत हुई, अप्रैल की शुरुआत के साथ साथ उसके बाद जब टेम्परेचर में उछाल देखने को मिला, उसके बाद जैसे ही बारिशों का सिलसिला बीच बीच में शुरू होता रहा तो उसके बाद बार बार ये देखने को मिल रहा था कि टेम्परेचर में गिरावट भी दर्ज की जा रही थी। और आज भी अगर देखा जाए तो अभी भी जो बादल हैं वो जो है वो आसमान में छाए हुए हैं, यानी कि एक बार फिर अंदाज़ा लग रहा है कि बारिशें हो सकती हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी कि 7 मई तक मौसम खराब रहेगा, बारिशों का आसार जो है वो इसी तरह से बना रहेगा। और किसानों के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, जहां पर उनकी फसलें खराब हो रही हैं। काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद जब किसानों को ये एक उम्मीद जो है वो रहती है कि मौसम जो है वो उनका साथ देगा और उनकी फसल जो है वो सही हो पाएगी, लेकिन उसके बावजूद इस साल की अगर बात करें तो जिस तरह से गेहूं की कटाई का वक्त है, कई लोगों ने गेहूं को काटकर अपने खेतों में ही रखा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से वो भी खराब हो रही है। अगर बात करते हैं रियासी की तो ज़िला रियासी की तहसील पोनी के भारक इलाके की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी बारिश की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल जो है वो खराब हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव प्राशर इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। संजीव, बताइएगा आखिर किस तरह का मौसम है अभी, अगर रियासी की बात करें या फिर आसपास के इलाकों की बात करते हैं, और इसी के साथ जो मौसम का असर जो इस वक्त फसलों पर पड़ रहा है, खासतौर पर गेहूं की फसल जो खराब हो रही है, उससे कितना नुकसान किसानों को होने वाला है? जी चेतना जी, अगर बिल्कुल बात करें तो जिला रियासी की तो तहसील पौनी और गांव पंचायत जो बारक में इस वक्त किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं जिस तरह से गेहूं की फसल है उसकी जो कटाई की गई है वो कुछ लोगों की तो बाहर पड़ी हुई है, ऐसे ही कि खेतों में जो गेहूं की फसल है वो पड़ी हुई है, और कुछ लोगों की जो फसल है अभी खड़ी है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, तो उसकी वजह से जो खड़ी कनक है वो भी खराब हो रही है। उसी के साथ अगर बात करें जिस तरह से लोगों ने कटाई की हुई है गेहूं की फसल की, वो भी खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो 6 महीने लोग कामकाज करते रहते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी जो पैदावार होगी इसकी जो करते रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, एक तो जानवरों का आतंक है, बंदरों जैसे बंदर हो गए, बंदरों का काफी आतंक जहाँ पे है, और कहीं ना कहीं जो लोगों की मेहनत है उस पर पानी गिरता नजर आ रहा है। बिल्कुल संजीव, गेहूं की फसल भी खराब हो रही है, इसी बीच बहुत सारी ऐसी फल सब्जियां हैं जिस पर भी इस खराब मौसम का असर जो है वो पड़ता हुआ दिख रहा है। और अभी आखिर किस तरह का मौसम है, क्या अभी भी बारिश के आसार हैं? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है 7 मई तक जम्मू कश्मीर में बारिशों के साथ बर्फबारी भी जो है ऊपरी इलाकों में होती रहेगी। जी बिल्कुल, अगर अभी की बात करें तो अभी भी जो मौसम खराब बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें कुल मिलाकर तो जिस तरह से जो किसानों को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं जिस तरह से कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने सब्जियां फल वगैरह लगाए हुए हैं, उनको तो काफी अच्छा जो महसूस कर रहे हैं वो। पर यही अगर बात करें जिस तरह से 6 महीने जो किसान मेहनत करते हैं, गेहूं की फसल हो या मक्की की फसल हो, जैसे इस बार गेहूं की फसल है तो उस पे जो पानी फिरता नजर आ रहा है। जी चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बिल्कुल आपने देखा तस्वीरों में भी कि किस तरह से जो गेहूं की फसलें हैं वो जो खेतों में लगी हैं वो गिरकर जो है वो यहाँ पर नीचे गिर चुकी हैं, क्योंकि बारिशें जो है वो हुई हैं, उस वजह से अभी यहाँ पर लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ जहाँ उन्होंने गेहूँ की जो फसल है वो काट कर रखी है, वो भी अभी तक खेतों में पड़ी हुई है, क्योंकि अभी बीज निकालना जो है वो बाकी है। और जब ये फसलें जब गीली हो जाती हैं तो खराब होने का डर जो है वो बना रहता है। और हालांकि आप तस्वीरों में जिस तरह से देखिए कि अब पूरी कोशिश की गई है बारिश से बचाने के लिए इन फसलों को, लेकिन उसके बावजूद भी जब तेज़ बारिश होती हैं
तो ये जो त्रिपाल जो इस पर जो डाले जाते हैं उससे भी कोई खासा असर जो है वो नहीं जो है इस पर जो है वो पड़ता है और फसलें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिस वजह से इस साल भी लोगों को ऐसी ही परेशानी हो रही है और लोगों को चिंता यहाँ पर यही लगी हुई है कि अगर इस साल भी उनका ये नुकसान होगा फसलों को लेकर तो वो आखिर किस तरह से साल भर जो है अपनी गुजर बसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं कठुआ की ओर। कठुआ के चड़वाल इलाके की अगर बात करते हैं तो देर रात को वहां पर एक हादसा जो है पेश आया है, जहां पर यात्रियों से भरा हुआ एक टेम्पो जो है वो एक ट्रक के साथ टकरा जाता है, जिसमें कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 20 के करीब जो यात्री थे जो कि वैष्णो देवी से जो है वहां से वो लौट रहे थे और उस टेम्पो में वो सवार थे और रात का ये वक्त था और इस वक्त में वो जो टेम्पो था जो कि यात्रियों से भरा हुआ था वो ट्रक के साथ टकराता है और उस वक्त ये बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आता है। हालांकि किसी की भी मौत की खबर जो है वो इस हादसे से सामने नहीं आई है, जो कि एक राहत भरी खबर रही, लेकिन कुछ लोग इसमें घायल जरूर हुए हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक टेम्पो और एक ट्रक जो है वो आपस में किस तरह से टकराते हैं। उसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और जो घायल लोग थे उन्हें इलाज के लिए जो है अस्पताल पहुंचाया जाया जो है वहां पर पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ये हादसा पेश आया है उसके बाद यहां पर ट्रैफिक की समस्या भी जो है लोगों को देखने को मिली। लंबा ट्रैफिक जाम यहां पर उस वक्त देर रात को देखने को मिला और लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें जो है यहाँ पर पेश आई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, बताइएगा जिस तरह से कठुआ के चड़वाल इलाके में ये जो रात को जो हादसा पेश आया है जिसमें एक टेम्पो और एक ट्रक जो है वो आपस में टकराते हैं, आखिर किस तरह से क्या कुछ कारण रहा इस हादसे का और उसके बाद आखिर कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? चेतना, मैं आप बताऊं कि ये जो हादसा हुआ है नेशनल हाईवे 44 पर, ये रात को करीब 9:30 बजे के करीब ये जम्मू की तरफ से आ रहा है एक कैंटर जिसका नंबर था PB07R2626। ये वैष्णो देवी के यात्रियों माता के दर्शन करके लौट रहे थे। ये सभी लोग जलंधर और कपूरथला का एरिया के थे और इनका ट्रक जैसे ही चड़वाल पुल को क्रॉस करके चड़वाल की तरफ एंटर किया, चौकी के पास पहुंचा तो अचानक से इसका टायर फट गया और बेकाबू होकर सामने से आ रहे एक अन्य ट्रक से जोरदार तरीके से टकराया और इसमें सवार जो लोग पीछे बैठे थे उनमें 25 से 30 लोग जो बैठे थे उनमें से 10 लोगों को जो है वो मामूली चोटें आई, जिनमें से 4 लोग थे जिनको ज्यादा चोटें आई, उनको अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर जाकर इनका उपचार किया गया। और मैं बताऊं कि जो ट्रक इस हादसे की जो CCTV फुटेज है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरह पहले टायर फटता है फिर आगे जाकर ये ट्रक टकराता है। तो इस तरह से ये हादसा पेश आया और जो माता वैष्णो देवी के यात्रु हैं वह लोग वहां से दर्शन कर लौट रहे थे। पुलिस वहां पे मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को हीरानगर के उप जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहाँ पे डॉक्टरों ने सबका इलाज जो है वो किया और देर रात को बाद में इन सबको वापस अपने गंतव्य के लिए भेज दिया। तो ऐसे हादसे जिस जगह पे हुए इससे काफी लंबा जाम लग गया, क्योंकि नेशनल हाईवे पर आजकल इसी इलाके में जो है वो एक्सप्रेस वे का काम भी जो है वो जोरों से लगा है, जिसके कारण काफी डाइवर्जन है और सिंगल रोड जो है इसके ऊपर ही दोनों तो एक ही ट्यूब पर दोनों तरफ की ट्रैफिक जो चलने से जब एक कोई हादसा होता है तो लंबे जाम लगना स्वाभाविक है। इससे काफी मुशक्कत करना पड़ती है पुलिस को, जब इन जाम को खुलवाने में 2 से 3 घंटे का अलग से वक्त जो है वो लग जाता है। तो चेतना, इस तरह के हादसे होने तो नहीं चाहिए, लेकिन जब भी कभी किसी की लापरवाही या किसी टेक्निकल कोई फॉल्ट आता है तो उसकी वजह से जब ऐसे हादसे होते हैं तो लोगों की जान पर बनाती है। जी चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कठुआ के चड़वाल इलाके में ये जो देर रात को हादसा पेश आया, जिसमें जब CCTV फुटेज खंगाली गई तो उसमें ये पता चला कि ट्रक का एक टायर जो है वो अचानक से फट जाता है, जिस वजह से वो ट्रक जो है वो अपना बैलेंस खो बैठता है और सीधा जाकर एक टेम्पो के साथ जो है वो टकराता है। वो टेम्पो यात्रियों से भरा हुआ था जो लोग वैष्णो देवी यात्रा कर लौट रहे थे
और 20 के करीब वो लोग जो हैं उस टेम्पो में सवार थे, जिसमें से कई लोग उसमें घायल हुए और 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। और इसी के साथ मौके पर पुलिस विभाग के जो अधिकारी थे वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने आकर यहां पर पूरी तरह से जो है इस मामले में जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसके बाद ही ये चीज़ क्लियर हो पाई कि आखिर किसकी गलती थी और किन कारणों की वजह से एक्सीडेंट पेश आया है। हालांकि जैसे ये हादसा पेश आता है तो उसके बाद वहां पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग जाता है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों को पेश आई और उसके बाद 1.5-2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों ही ट्रक और टेम्पो को बीच रास्ते से हटाया गया और उसके बाद यहाँ से गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त जो है वो दी गई। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर जम्मू कश्मीर में अगर बात करते हैं ड्रग पेडलर्स की, यानी कि नशा तस्करों की, तो उनकी धरपकड़ के लिए काम जोरों पर चल रहा है। जगह जगह नाके लगाए जाते हैं और पुलिस की तरफ से ये भी लोगों को सूचना दी जाती है कि अगर आपको भी किसी पर भी कोई ऐसा शक हो जहां पर अगर वो व्यक्ति जो है नशे की लत में अगर पाया जाता है या फिर अगर कोई नशा तस्करी का अगर आप को जो है किसी पर शक है तो आप उसकी जानकारी पुलिस तक जरूर पहुंचाइए। पुलिस उन पर जो है उचित कार्रवाई करेगी और आपकी पहचान जो है वो भी रिवील नहीं की जाएगी। और आए दिन इन लोगों की धरपकड़ भी हो रही है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज हो रही है। वहीं पर किश्तवाड़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है और इससे हेरोइन जो है वो भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी जानकारी किश्तवाड़ से सामने आ रही है जहां पर लगातार ड्रग पेडलर्स को की अगर बात करते हैं तो उन पर जो कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई इलाकों से हमने देखा कि किस तरह से जो भी नशा तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिला सांबा की अगर बात करें तो वहां पर भी एसएसपी सांबा जो हैं वो लगातार नशे की लत में डूबे हुए लोगों को इस दलदल से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो नशा तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं और ये जो पूरी तरह से एक जो ये साइकिल जो बनाया गया है, किस तरह से कौन कहां पर आकर किस तरह से ये नशा तस्करी की वारदातों को जो है अंजाम देते हैं और किस तरह से ये लोगों तक नशे को पहुंचाते हैं, उन पूरी चीज़ों पर भी जो है उन चीज़ों को रिवील करने के लिए भी काम हो रहा है। और किश्तवाड़ में भी जिस तरह से एक नशा तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। अजय, बताइएगा आखिर ये जो शख्स की जो गिरफ्तारी हुई है ये कहाँ का रहने वाला है और आखिर कब से कितनी देर से ये इस तरह से नशा तस्करी को अंजाम दे रहा था और आखिर कितने लोगों के ये संपर्क में था जिन्हें ये आगे ये जो नशे की बिक्री जो है जिनको ये करता था? जी देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है किश्तवाड़ में की जो चेन है सप्लायर की, कंज्यूमर की और जो पीछे हाथ हैं कुछ, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके चलते कल देर शाम को किश्तवाड़ में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें कई घरों में तलाशी अभियान छेड़ा गया और कुछ तस्कर जो संदिग्ध लोग थे उनके घरों पर भी छापेमारी की गई। ये जो तस्कर है ये जहांगीर जरगर है जो जरगर मोहल्ला किश्तवाड़ टाउन के अंदर का रहने वाला है। इसके घर से 6 ग्राम से अधिक बताई जा रही है कि हेरोइन बरामद की गई है। ये लंबे अरसे से इस धंधे में जुड़ा हुआ था। पुलिस के पास कंफर्म खबर थी जिसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वहां पर छापेमारी की गई। उसके बाद कुछ और घरों में छापेमारी की गई लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कुछ ऐसे तस्कर हैं जो वो फरार हो चुके हैं, उनकी तलाश चल रही है। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई यही है कि जितने भी तस्कर पकड़े गए हैं उनको 10 ग्राम से नीचे ही हेरोइन से बरामद की गई है। लेकिन जो लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास भारी मात्रा में ये आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जिला है, हर जगह से आपको बरामदगी हो रही है, तो आखिर कहाँ से आ रहा है उसको चेन को तोड़ने की मांग की जा रही है। जो होलसेल में जहाँ से माल आ रहा है एक बड़ा तस्कर कोई ना कोई बैठा है जिसने आगे अपने एजेंट रखे हैं जिसको पकड़ने की जरूरत है। तो पुलिस का कहना है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल अजय, और जिस तरह से अगर स्थानीय प्रशासन की भी अगर बात करते हैं तो हर एक जगह जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है कि किस तरह से जो बच्चे जो युवा जो हैं वो नशे की दलदल में जो फंसे हुए हैं उन्हें काउंसलिंग करके उनका माइंडसेट जो है वो चेंज किया जाए और उन्हें नशा जो ये या तो जो लोग ये नशा जो इसकी तस्करी करते हैं या फिर जो नशा ले रहे हैं, जो इसका कंज्यूम कर रहे हैं इस नशे को, उन्हें भी जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि आए दिन ये केसेस बढ़ रहे हैं और नशा तस्कर को अगर अगर इनकी बात करते हैं नशा तस्करों की तो इनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये क्या हो गया है कि आसानी से लोग धन कमाना चाहते हैं।
और उस धन कमाने के चक्कर में कई लोग ऐसे हैं जो नशीले पदार्थों के धंधों में जुड़ गए हैं। उसका सीधा सीधा असर जो है नई जनरेशन पर पड़ रहा है। किश्तवाड़ में देखा गया पहले चरस का नशा होता था, फिर कुछ टेबलेट्स का मामला आया, और अब हर जगह जब भी कोई युवा पकड़ा जा रहा है या काउंसलिंग की जा रही है, उसको रिहैब सेंटर पर लाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हीरोइन का जो है सेवन करता हुआ पाया गया है। कुछ बच्चियां भी बताई जा रही हैं, जो उसमें लड़कियां भी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं जी। जो इस धंधे में फंस गई हैं। तो पुलिस ने पूरी तरह से उन पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और जो जो बच्चों से पता चल रहा है उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो तस्कर हैं उनकी संख्या अधिक है और अभी पकड़े कम गए हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि हम आने वाले दिनों में उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये नशीला पदार्थ खासकर हेरोइन का जो सेवन है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और एक काफी महंगा नशा बताया जा रहा है, और बच्चे कहीं ना कहीं इसके चलते गलत कामों में भी पड़े हुए हैं। तो पुलिस का टारगेट यही है कि इस धंधे में जो भी है उसको पकड़ा जाए, और जो बच्चे हैं उनको रिहैब तो किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी खबरें आई हैं कि कुछ बच्चों की मौत हो गई, लेकिन परिवारों की तरफ से वो सूचना नहीं दी गई। लेकिन जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि नशीले पदार्थ लेने की वजह से बच्चों की मौतें भी किश्तवाड़ जिला में हुई हैं, जो एक बड़ा कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो गया है किश्तवाड़ में नई जनरेशन को लेके। तो पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं उसी दिशा में देखी जा रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सफलता और हाथ लगेगी। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लगातार अगर बात करते हैं नशे को लेकर कार्रवाई यहाँ पर तेज़ हो रही है, जो भी नशा तस्कर हैं उनकी भी धरपकड़ हो रही है, और इसी के साथ जो लोग नशा खरीद रहे हैं या फिर नशे का कंजम्पशन कर रहे हैं उनको लेकर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि सोसाइटी से जल्द जो है जो नशा है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि युवाओं को किस तरह से उनकी ज़िंदगी को जो है ये बर्बाद करता है, और पूरी सोसाइटी में इसका असर जो देखने को मिलता है। इसी को लेकर लगातार अलग अलग ज़िलों से पुलिस जो है वो भी कार्रवाई कर रही है, और लोगों से भी हिदायत की जाती है कि आप भी पुलिस का साथ ज़रूर दें और नशे की इस लत से आप भी बाहर निकलें। और अगर आपको लगता है किसी पर कोई ऐसा शक होता है तो आप उसकी जानकारी पुलिस को ज़रूर दें। चलिए न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।